हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम सही जगह पे आए हो। आज हम लोग करने वाले हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर में क्या सॉल्व करेंगे? तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे मैथ वाला सेक्शन। कौन सा सेक्शन? मैथ वाला सेक्शन दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मुझे नहीं जानते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों मैं आप लोगों को करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर पेपर। क्या करा रहा हूँ? प्रीवियस ईयर पेपर में आप लोगों को करा रहा हूँ। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लास्ट में आप लोग इसे लाइक भी कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारी आज की क्लास का। दोस्तों इस साइड क्वेश्चंस इंग्लिश में लिखे हैं और दोस्तों इस साइड जो क्वेश्चंस हैं वो हिंदी मीडियम में लिखे हुए हैं। तो दोस्तों जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के हैं वो इस साइड से रीड कर सकते हैं और दोस्तों जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं वो इस साइड से रीड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है इन हाउ मैनी वेज 48 स्मॉल स्क्वायर्स of 1 centimeter into 1 centimeter can be arranged so that the resulting area is 48 centimeter square। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि टोटल 48 स्मॉल स्क्वायर्स हैं। क्या हैं? 48 छोटे से क्या हैं? वर्ग हैं। क्या हैं? वर्ग हैं। ऐसे मान लो कितने हमारे पास 48 ऐसे हैं। कितने हैं? 48 ऐसे स्मॉल स्क्वायर्स हैं और इनका जो साइड है वो क्या है? 1 सेंटीमीटर है। कितना है? 1 इंटू 1 है, ऐसा है। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों हमें क्या करना है? तो दोस्तों हमें अरेंज करना है इनको। क्या करना है? अरेंज करना है और बनाना है स्क्वायर। क्या बनाना है? स्क्वायर बनाना है। लेकिन दोस्तों इसका एरिया कितना होना चाहिए? इसका एरिया होना चाहिए 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होना चाहिए। ठीक है? यहाँ पे लिखा है, देखो क्या लिखा है? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होना चाहिए। अब दोस्तों देखो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि किसी का भी अगर एरिया निकालना हो तो क्या करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो ये हमारे पास रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल है और मुझे अगर इसका एरिया निकालना हो तो क्या करेंगे दोस्तों? साइड है, ये क्या है? ये साइड है। ये जो साइड है यहाँ से ये साइड है। इस साइड का मल्टीप्लाई क्या करते हैं? इस साइड से कर देंगे तो क्या निकल के आ जाता है? एरिया निकल के आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एल इंटू बी होता है। क्या होता है? एल इंटू बी। और एल क्या है? साइड है और बी भी क्या यहाँ पे? साइड है। मतलब कि लेंथ और ब्रेथ क्या है? दोनों साइड है। इसी प्रकार दोस्तों हमारे पास क्या है? स्क्वायर है। ये स्क्वायर है और इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा? इसका मल्टीप्लाई कर देंगे किसका? साइड का मल्टीप्लाई कर देंगे साइड से। मतलब कि मान लो पहली साइड मेरी ये है और दूसरी साइड ये है तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? साइड इंटू साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइड इंटू साइड इसका फॉर्मूला बन जाएगा। मैं रफ करके दोबारा लिख देता हूँ। क्या बनेगा? साइड मल्टीप्लाई साइड बनेगा और क्या आ जाएगा ये दोस्तों एरिया आ जाएगा। अब दोस्तों हमें एरिया कितना चाहिए? हमें एरिया चाहिए 48 सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए। मतलब कि अगर मैं दो साइड का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा? मेरे पास आएगा 48 आएगा। कितना आएगा? 48 आएगा। अब दोस्तों आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? आपके पास क्या ऑप्शन है कि एक साइड कितनी रहेगी? एक साइड कुछ रहेगी, बोलो हाँ कि ना? और एक साइड कुछ रहेगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। कितना आएगा? 48 आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन ने यही बोला है कि जो एरिया बनेगा वो कितना बनेगा? 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर का एरिया बनने वाला है। अब दोस्तों जब भी दोस्तों अरेंज करना हो तो क्या करना होता है? 48 के फैक्टर बनाने हैं। क्या बनाना है? फैक्टर बनाना है। अगर फैक्टर बनाना नहीं आता तो कोई बात नहीं, ऐसे कर लो। अगर मान लो दोस्तों कि पहली साइड मेरे पास 1 है। कितनी है? 1 है। तो बताओ दूसरी साइड कितनी होगी? तो आप लोग कहोगे कि दूसरी साइड 48 ही रहेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों 1 का मल्टीप्लाई 48 से करोगे तभी कितना आएगा? 48 आएगा। बोलो हाँ कि ना? तो पहला केस क्या हो गया? पहला केस मेरे पास ये हो गया है कि पहली साइड अगर 1 रहेगी, क्या रहेगी? 1 रहेगी तो दूसरी साइड कितनी रहेगी? 48 रहेगी। मतलब कि पहला केस तो मेरा ये हो गया। ठीक है? इसी प्रकार दोस्तों अगर मान लो कि एक साइड 2 है। क्या है? 2 है। तो बताओ दूसरी साइड कितनी होगी? दूसरी साइड रहेगी दोस्तों 24। 2 का मल्टीप्लाई 24 से करोगे तो कितना बनेगा? 48 बनेगा। मतलब कि एक तरीका मेरा ये भी हो सकता है। अच्छा, इसी प्रकार दोस्तों 3 से करके देखो, क्या बन रहा है? 3 अगर मान लो एक साइड 3 है, दोस्तों केसेस बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम लोग? केसेस बना रहे हैं। जिसको समझ नहीं आ रहा है उनको बता देता हूँ कि मेरा पहला केस हो गया ये वाला जो है, ठीक है? ये दूसरा केस हो गया हमारा और तीसरा केस अभी हम लोग बना रहे हैं।
अगर 3 है मान लो एक साइड, तो दूसरी साइड कितनी रहेगी? दूसरी साइड रहेगी 16 कितनी रहेगी? 16 रहेगी। 3 का मल्टीप्लाई 16 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा, क्लियर है? इसी प्रकार दोस्तों 4 से करके देखेंगे, क्या 4 से बन रहा है? बिल्कुल बन रहा होगा 4 से। 4 का मल्टीप्लाई कर दें कितने से? 12 से कर देंगे कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा, मतलब कि एक केस तो मेरा ये भी बन के तैयार हो रहा है, ठीक है? अच्छा, इसी प्रकार दोस्तों अगला केस क्या 5 से बन सकता है? 5 से बन सकता है? प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए दोस्तों, पॉइंट भी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर वैल्यूज़ होनी चाहिए फैक्टर की, ठीक है? तो दोस्तों 5 का मल्टीप्लाई अगर किसी नंबर से करेंगे, तो दोस्तों क्या 48 आएगा? दोस्तों 48 नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो नंबर बनेगा, वो क्या बनेगा? यहाँ बनेगा 5 निम 45 5 9.6 बनेगा, क्या बनेगा? 9.6 बनेगा, लेकिन मैंने आपको क्या बोला है? पॉइंट में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि मेरा ये केस नहीं बन सकता है, मतलब कि 5 एक साइड नहीं हो सकती है, ठीक है? तो 6 हो सकती है क्या? बिल्कुल 6 हो सकता है। अगर एक साइड 6 रहेगी, तो दूसरी साइड क्या रहेगी? वो 8 रहेगी, क्या रहेगी? 8 रहेगी, क्लियर है? और इसका मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा? 48 आ जाएगा। क्या दोस्तों 7 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। 8 साइड दोस्तों मैंने ले रखी है। अगर मैं दोस्तों एक साइड को 8 ले लेता हूँ, जैसे कि अभी देखो, यहाँ पे मैं 8 ले लेता हूँ 8, तो दूसरी साइड क्या रहेगी? 6 रहेगी। लेकिन दोस्तों ये केस तो मैंने ऑलरेडी ले रखा है ऊपर देखो, ये केस मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा है, मतलब कि इसमें एक साइड मैंने 6 बना रखी है और दूसरी साइड को 8 बना रखा है, मतलब ये केस मेरा नहीं बन सकता है। अब दोस्तों काउंट कर लो कि मेरे पास कितने केस बन कर के तैयार हो चुके हैं, क्यों? क्योंकि दोस्तों ऑप्शन में सबसे हाईएस्ट 6 लिखा है और उससे कम 5 लिखा है। अब देखो पहला केस मेरा ये, एक केस यहाँ पे देखोगे आप लोग दिख जाएगा 1 मिनट थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। हाँ, ये रहा। पहला केस मेरा ये था, ये वाला पहला केस, दूसरा केस ठीक है, तीसरा, चौथा ये वाला था और पाँचवाँ ये था। मतलब कि अरेंज करने के कितने तरीके निकल के आ रहे हैं? अरेंज करने के टोटल 5 तरीके निकल के आ रहे हैं। कितने निकल के आ रहे हैं? 5 तरीके दोस्तों निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? अच्छा, अब दोस्तों मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या लिखा है? इसमें लिखा है इन स्कूल असेंबली स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास are standing in a line. Ruhi is 90th from the both end. How many students are present in that class? मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि एक लाइन है, ये क्या है? लाइन है, ठीक है? ये लाइन है और इसके बीच में कहीं पर रूही है। कौन है? रूही है। कौन है? रूही है। और दोस्तों इसकी जो पोजीशन है, इस साइड से देखोगे तो कितनी है? 90th पोजीशन है। लिखा ना यहाँ पे? 90th पोजीशन है, मतलब कि 19वें स्थान पर ये बैठती है। अब दोस्तों 19वां स्थान इसका है, तो इससे इस साइड कितने लोग बैठेंगे? तो आप लोग कहोगे इस साइड बैठेंगे टोटल 18 लोग। कितने लोग बैठेंगे? 18 लोग इस साइड बैठ जाएँगे, तभी दोस्तों ये बनेगा 19th। समझ रहे हो? यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? 18 लोग बैठे हुए हैं इस साइड, क्लियर है? अच्छा, इस साइड से हो गया और दोस्तों क्वेश्चन ये भी बोला कि दोनों साइड से बैठे हैं, मतलब कि इस साइड से भी 19वां स्थान है और दोस्तों इस साइड से भी कितना स्थान है? 19वां ही स्थान है। इसका मतलब है कि इस साइड कितने लोग बैठे होंगे? इस साइड भी टोटल 18 लोग बैठे होंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है? तो दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं उस लाइन में? तो दोस्तों 18 और 18 कितना हो गया? 36 हो गया। ये वाले 18 स्टूडेंट और ये वाले 18 स्टूडेंट्स कितने हो गए? 36 हो गए। और दोस्तों एक रूही भी तो है, ये जो रूही बैठी है बीच में, एक पोजीशन तो इसकी भी है। तो 36 में 1 ऐड कर देंगे तो टोटल स्टूडेंट कितने आ जाएँगे? टोटल स्टूडेंट आ जाएँगे 37 कितने आ जाएँगे? 37 टोटल स्टूडेंट निकल के आ जाएँगे। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पे लिखा है 37 क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन क्या लिखा है? अगले क्वेश्चन में लिखा है अस्मिता रीच्स स्कूल फॉर अ मीटिंग 15 मिनट्स बिफोर 8:30 एएम। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो अस्मिता है वो 15 मिनट पहले पहुंच जाती है 8 बज के 30 मिनट से। तो दोस्तों अस्मिता कितने बजे पहुंची है? तो दोस्तों अस्मिता पहुंची है 8 बज के 15 मिनट पे। कितने बजे? 8 बज के 15 मिनट पर वो पहुंच गई है स्कूल में, क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है शी रीच्ड हाफ एन हावर अर्लियर देन हर कलीग। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि जो अस्मिता है ना, वो आधा घंटा पहले पहुंच जाती है अपने कलीग से। इसका मतलब ये है कि उसका कलीग कब आया होगा? उसका कलीग आया होगा दोस्तों 8 बज कर के 45 मिनट पे। कब आया होगा? 8 बज कर के 45 मिनट पे आया होगा। कैसे? अब दोस्तों आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है हू इज़ 40 मिनट्स लेट फॉर मीटिंग। कह रहा है
कि जो कलीग आया है ना, वो 40 मिनट लेट हो गया है। क्या हो गया है? 40 मिनट लेट हो गया, किसके लिए? मीटिंग के लिए। तो आपको बताना है व्हाट इज़ द शेड्यूल टाइम ऑफ द मीटिंग, मतलब कि मीटिंग का शेड्यूल टाइम क्या है? अब दोस्तों आप लोग मुझे बताओ लेट कैसे होता है इंसान? लेट ऐसे होता है, अब जैसे मान लो कोई इंसान, आपका स्कूल 7 बजे का है, कितने बजे का है? 7 बजे का है और आप साढ़े 7 बजे स्कूल पहुँचते हो, कब पहुँचते हो? साढ़े 7 बजे स्कूल पहुँचते हो, तो क्या हो जाओगे? आप लेट हो जाओगे। भाई 7 बजे का टाइम है और आप पहुँच कब रहे हो? साढ़े 7 पहुँच रहे हो, इसका मतलब कि आप लेट पहुँच रहे हो, है ना? वैसी ही कहानी यहाँ पे है, उसने क्या बोला कि 40 मिनट लेट हो जाता है, कितने मिनट? 40 मिनट लेट हो गया, किसके लिए? मीटिंग के लिए। 40 मिनट लेट हो गया है मीटिंग के लिए, इसका मतलब है कि जो मीटिंग वो कब स्टार्ट हुई होगी? वो रहा होगा 8 बज कर के 5 मिनट, कितना रहा होगा? 8 बज कर के 5 मिनट पे मीटिंग स्टार्ट हुई होगी। दोस्तों तभी तो वो 40 मिनट लेट होगा। कैसे देखो, अगर मीटिंग हमारी जो है वो 8 बज कर के 5 मिनट पे स्टार्ट हो जाती है और वो आ कब रहा है? 8 बज कर के 45 मिनट पे आ रहा है। अब इनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितना है? 40 का है नहीं है? बिल्कुल है, 40 मिनट का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि 8 बज कर के 5 मिनट पर मीटिंग स्टार्ट हो जा रही है। ठीक है ना? तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन में लिखा है 8 बज कर के 5 एएम लिखा है। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? अब दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि कोई संख्या है और वो संख्या 100 के आधे से अधिक है। इसका मतलब ये है कि वो संख्या 50 से ज़्यादा है। कैसे पता चला? यहाँ पे लिखा है 100 के आधे से अधिक है, 100 का आधा 50 हो गया, मतलब कि 50 से ज़्यादा है। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों आगे क्या लिखा है? तो दोस्तों आगे लिखा है यह 6 दाई से अधिक और 8 दाई से कम है। अब दोस्तों दाई का मतलब क्या है? ये जो लिखा है 6 दाई, इसका मतलब है 60, क्या मतलब है? 60 और दोस्तों यहाँ पे लिखा है 8 दाई, इसका मतलब है 80, क्या मतलब है? 80 मतलब है, क्लियर है? अच्छा, अब लिखा क्या है? लिखा ये है कि जो संख्या है ना वो 6 दाई से अधिक है, मतलब कि 60 से ज़्यादा है। ये जो संख्या रहेगी वो 60 से ज़्यादा रहेगी, क्या रहेगी? 60 से ज़्यादा रहेगी। और दोस्तों 8 दाई से कम है, मतलब कि 80 से कम रहेगी। ये जो संख्या बनेगी वो 80 से क्या रहेगी? कम रहेगी। क्लियर हो गया? अब दोस्तों समझ में आ चुका है कि हमारा जो आंसर बनेगा, मतलब कि हमारा जो नंबर रहेगा ये वाला, वो नंबर 60 और 80 के बीच का रहेगा। क्या रहेगा? 60 और 80 के बीच का नंबर रहने वाला है। क्लियर है? अच्छा, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है इसके अंकों का योग 9 है। कितना है? दोस्तों यहाँ पे जो नंबर बनेगा ना उसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। क्लियर है? अच्छा, इसके आगे क्या लिखा है? इसके आगे लिखा है इसका दाही का इकाई के अंक का दुगना है। क्या है? दुगना है। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि एक नंबर रहेगा, उस नंबर का जो दाही का अंक रहेगा वो दुगना रहेगा इकाई का। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक नंबर है 42, क्या है? 42 है। अब दोस्तों इसमें इकाई क्या है और दाही क्या है? आप लोगों को पता होगा। जो ये जो नंबर होता है इसे बोलते हैं इकाई और इसे बोलते हैं दाई। और क्वेश्चन में बोला है कि जो दाई है ना वो दुगना रहेगा किसके? इकाई का। देखो 2 का डबल कितना है? 4 है कि नहीं है? बिल्कुल है। इसी प्रकार दोस्तों हमें बताना है कि 80 और 60 के बीच का जो नंबर रहेगा ना, 80 और 60 के बीच का नंबर रहेगा, मान लो कोई नंबर है मेरे पास, वो नंबर दुगना रहेगा इकाई का। किसका दुगना रहेगा? इकाई का दुगना रहेगा, ठीक है? अब दोस्तों ऑप्शंस में चेक करो कि कौन-सा दुगना है। अब दोस्तों देखो, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है 72, क्या लिखा है? 72। अब दोस्तों 72 में ये जो 2 लिखा है इकाई हो गया और ये क्या हो गया? दाई हो गया। अब दोस्तों 2 का डबल करो कितना होना? 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 70, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, और दोस्तों सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है? सेकंड ऑप्शन में लिखा है 63, क्या लिखा है? 63। अब दोस्तों ये जो 3 लिखा है ये इकाई हो गया और ये 6 लिखा है क्या हो जाएगा? दाई हो जाएगा। अब दोस्तों इकाई का डबल करोगे, मतलब 3 का डबल करोगे कितना आता है? 6 आता है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और दोस्तों क्वेश्चन की ये भी कंडीशन थी कि इन दोनों नंबर को जोड़ दूँगा तो कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। क्या आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 6 और 3 को आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? अगर दोस्तों मैं चाहता तो डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। कैसे? देखो, लास्ट में क्या लिखा था? सिर्फ लास्ट लाइन से आंसर निकाल सकता था। यहाँ पे लिखा था कि इसका दाई का इकाई का अंक का दुगना है। क्या है?
इसका जो दहाई है वो इकाई के अंक का दुगना है, मतलब कि कोई नंबर जैसे मैंने बताया था अभी 42 ये इकाई हो जाएगा और इसका दुगना कौन-सा नंबर रहेगा? ये वाला नंबर रहने वाला है। अब मैं चेक करता किसमें है, 2 का डबल 4 होता है, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखो लिखा है 3 का डबल 6 ये हो सकता है हमारा आंसर, मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकंड तो वैसे भी कन्फर्म है हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर थर्ड देखो 4 लिखा है और 4 का डबल 8 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन में 1 लिखा है, 1 का डबल 2 होता है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब दोस्तों मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में लिखा है द रेट्स ऑफ वेरियस स्टेशनरी आइटम्स आर गिवन बिलो, मतलब कि स्टेशनरी के कुछ आइटम हैं और उनका जो प्राइस है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक दे रखा है, ठीक है? अच्छा, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है सोहिल बाय 1 पैकेट ऑफ क्रेयॉन, मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि सोहिल ने 1 पैकेट क्रेयॉन खरीदा। क्या खरीदा? क्रेयॉन खरीदा। अब दोस्तों क्रेयॉन का प्राइस कितना है? तो दोस्तों क्रेयॉन का जो प्राइस है वो है 15.50 पैसे। यहाँ पे लिख लेता हूँ 15.50 पैसे। और क्या खरीदा है? और इसने खरीदा है 2 पैकेट ऑफ पेंसिल, पेंसिल के 2 पैकेट खरीदे हैं। दोस्तों 1 पेंसिल का प्राइस है कितना? ₹14, तो दोस्तों 2 पेंसिल कितना हो जाएगा? 2 पेंसिल का हो जाएगा ₹28, कितना हो जाएगा? ₹28 हो जाएगा, क्लियर है? अच्छा, आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है 1 पैकेट ऑफ स्केच पेन, और दोस्तों इसने 1 पैकेट स्केच पेन का भी लिया है। वो कितने का है? वो है 22.50 पैसे का, मतलब कि ब साढ़े ₹22 का है, क्लियर है? उसको भी मैंने यहाँ पे लिख लिया है। आगे क्या लिखा है? इसने 1 सीज़र्स खरीदा है, वो कितने की है? वो है ₹17 की। तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे ₹17, बोलो हाँ कि ना? क्लियर है? ये पैसे हैं हमारे पास। अच्छा, और दोस्तों ने 5 शीट खरीदी है, किसकी? ग्लेज़्ड पेपर की। वो कितने की है? वो है ₹2.50 की। तो दोस्तों 5 शीट कितने की हो जाएँगी? तो दोस्तों 5 शीट हो जाएँगी 12.50 पैसे। कितने की हो जाएँगी? 12.50 पैसे, मतलब कि साढ़े ₹12 की 5 शीट मिल जाएँगी आपको, क्लियर है? अच्छा, आगे क्या खरीदा है? आगे इसने खरीदा है 1 पैकेट ऑफ डेकोरेटिव स्टिकर। वो कितने का है? वो है ₹5 का। कितने का है? ₹5 का है। वो भी दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्लियर है? अब दोस्तों आपको बताना है कि उसने टोटल कितना पैसा पे किया है। तो क्या कर देंगे? इनको हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दो। दोस्तों 0 का 0 आ जाएगा, 5, 10, 15 का 5 आ जाएगा, कैरी 1 रहेगा, 5 और 1 6, 8 और 6 14, 14 2 16, 16 और 7 23, 23 और 2 25, 25 और 5 30 का 0, कैरी 3 आ जाएगा, 3 1 4, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 9 1 10, कितना हो जाएगा? ये दोस्तों हो जाएगा 100.50 पैसे। कितना हो जाएगा? 100.50 पैसे। अब दोस्तों चेक करो किस ऑप्शन में ये दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड में लिखा है 100.50 पैसे। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा हमारा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है? अब दोस्तों मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है A train starts from Patna on 30 मई 2020 at 23:40 hours and reaches Mumbai on 1 जून 2020 at 5:15 hours। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि एक ट्रेन है और वो ट्रेन पटना से चलना स्टार्ट करती है कितने बजे? 23:40 पर। अब दोस्तों 23:40 का क्या मतलब है? इसका मतलब है 11:40। अब दोस्तों ये जो लिखा है मैंने 11:40, ये मॉर्निंग का टाइम है या फिर रात का टाइम है? तो दोस्तों ये टाइम रात का है। कैसे पता चला? दोस्तों यहाँ पे लिखा है 23, जिससे मुझे ये पता चला कि ये टाइम रात वाला है। क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती कब है? तो दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है 1 जून को। कब पहुँचती है? 1 जून को मुंबई पहुँच जाती है कितने बजे? 5:15 पर। और दोस्तों ये जो 5:15 है, ये मॉर्निंग का टाइम है, मतलब कि एएम वाला है, क्लियर है? अच्छा, अब दोस्तों पता कैसे चला 5:15 मॉर्निंग का है? तो दोस्तों सिंपल फॉर्मेट में लिखा है, कैसे लिखा है? बिल्कुल सिंपल में लिखा है। अगर ये रात का टाइम होता मतलब कि इवनिंग का टाइम होता, तो दोस्तों इस फॉर्मेट में ये लिखा होता, जैसे कि ये लिखा है, क्लियर है? ये सिंपल लिखा है, इसका मतलब ये मॉर्निंग का टाइम है हमारा, क्लियर हो गया? अच्छा, अब दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है? तो दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है व्हाट इज़ द टोटल ट्रैवल टाइम ऑफ ट्रेन, मतलब कि ट्रेन को टोटल टाइम कितना लगा है? तो दोस्तों इस कहानी को हम थोड़ा-सा लिख लेते हैं। ये हमारा स्टेशन है, कौन-सा वाला है? पटना वाला, P4 पटना वाला, और ट्रेन चलना स्टार्ट करती है और कहाँ पहुँच जाती है? M4 मुंबई पहुँच जाती है।
किस डेट पे पहुँचती है? तो ये ट्रेन पहुँचती है 1 जून सुबह का 5 बज कर के 15 मिनट पर ये ट्रेन पहुँच जाती है, क्लियर है? और चली कब थी? तो दोस्तों ये ट्रेन चली थी 30 मई को ये ट्रेन चली थी और कितने बजे चली थी? तो दोस्तों ये चली थी 11 बज कर के 40 मिनट पर और कौन-सा टाइम है? ये रात वाला टाइम है, ये याद रखोगे आप लोग, क्लियर है? अच्छा, अब आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल टाइम कितना लगा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो कैसे करेंगे? अब दोस्तों अगर आप लोग देखोगे कि इस ट्रेन ने चलना कब स्टार्ट किया था? 30 मई को मतलब कि 30 मई को चलना स्टार्ट करती है और कितने बजे? 11:40 रात वाला टाइम है। अगर दोस्तों इस 11:40 में मैं 20 मिनट अपनी मर्ज़ी से ऐड कर दूँ, क्या कर दूँ? 20 मिनट ऐड कर दूँ, तो क्या होगा? 12 बज जाएगा। अब दोस्तों जैसे ही 12 बजेगा, तो क्या होगा? एक नया दिन स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों ये जो नया दिन आएगा, क्या वो 1 जून होगा? आंसर इज़ नो, 1 जून नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों मई जो मंथ होता है, इसमें टोटल 31 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 31 दिन होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो अगला दिन बनेगा, वो बनेगा 31st मई बनेगा। क्या बनेगा? 31 मई बनेगा। अब दोस्तों ये जो 31 मई वाला दिन आ रहा है, ये दिन बीच में आ रहा है। किसके बीच में आ रहा है? 30 मई और 1 जून के बीच में आ गया है। इसका मतलब ये है कि इस दिन ट्रेन पूरे दिन चली होगी और पूरे दिन चलेगी तो कितने घंटा लगेगा? टोटल लगेगा इसमें 24 आवर्स। क्यों? क्योंकि दोस्तों पूरे दिन में 24 आवर्स ही होते हैं। इसका मतलब है कि टोटल 24 हावर्स ये ट्रेन चली होगी। बोलो हाँ कि ना? ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही 31 मई का 12 बजेगा रात का, तो क्या होगा? एक अगला दिन स्टार्ट हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना? भाई अगला दिन स्टार्ट होगा? बिल्कुल हो जाएगा और वो दिन कौन-सा होगा? वो दिन होगा हमारा 1 जून। क्या होगा? 1 जून होगा। अब दोस्तों 1 जून 12 बज गया, 1 जून स्टार्ट हो गया रात का, ठीक है। अब दोस्तों ट्रेन पहुँचती कितने बजे है? सुबह के 5:15 पर पहुँचती है। कब पहुँचती है? 5 बजकर के 15 मिनट पर पहुँचती है। इसका मतलब ये है कि भाई 31 मई खत्म होते ही जो अगला जो दिन स्टार्ट हो रहा है, उसमें ट्रेन कितना चलेगी? टोटल 5 घंटे 15 मिनट ही चलने वाली है। कितना चलने वाली है? 5 घंटे 15 मिनट ही ट्रेन चलने वाली है। कैसे पता चला? वही रात से 12 बजे नया दिन स्टार्ट हो रहा है, 1 जून स्टार्ट हो रहा है। वहाँ से हावर्स काउंट कर लो, तो कितना हो जाएगा? 5 घंटे 15 मिनट ही निकल के आएगा सुबह का, क्लियर हो गया? अब दोस्तों ये जो घंटे आ रहे हैं इन सबको क्या कर दूँगा मैं? ऐड कर दूँगा, तो क्या मिल जाएगा हमें? टोटल टाइम मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे देखो, दोस्तों ये 24 आवर्स पूरा लगा था, इसको लिख लूँगा मैं 24 आवर्स, बोलो हाँ कि ना? ठीक है? और दोस्तों सुबह का 1 जून का टोटल कितना टाइम लगा? 5 घंटे 15 मिनट लगा ये वाला, इसको मैं क्या कर लूँगा? ऐड कर लूँगा 5 घंटे 15 मिनट। आप दोस्तों याद करो स्टार्टिंग में मैंने 20 मिनट ऐड किए थे ये वाले 20 मिनट याद है ना? भाई 20 मिनट हमने दिया था ना स्टार्टिंग में 11:40 हो रहा था याद करो, है ना? वो 20 मिनट भी हमें लगाए तो उन 20 मिनट को भी क्या कर लूँगा मैं ऐड कर लूँगा। इन सबको ऐड कर दूँगा तो क्या मिल जाएगा टोटल टाइम आ जाएगा तो जोड़ लो 5 का 5 रहेगा, 2 और 1 3 हो गया, 5 4 9 और ये 2 का 2 मतलब कि कितना घंटे निकल के आ रहा है? हमारा निकल के आ रहा है 29 हावर्स 35 मिनट। मैं साफ-साफ लिख देता हूँ हमारा पूरा 24 आवर्स लगा था, याद करो और लास्ट में 5 घंटे 15 मिनट लगे थे और स्टार्टिंग की 20 मिनट लगी थी। इन सबको मैं ऐड कर दूँगा तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। तो ऐड कर दो, 5 का 5 रहेगा, 2 और 1 3 हो गया, ठीक है? 5 और 4 9 और ये 2 का 2 आ जाएगा ये वाला, क्लियर है? तो कितना घंटे निकल के आ रहा है? हमारा निकल के आ रहा है 29 हावर्स 35 मिनट। अब दोस्तों चेक करो कि किस ऑप्शन में ये दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड में लिखा है 29 हावर्स 35 मिनट। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया हमारा सही आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्या करोगे वीडियो को थोड़ा-सा रिवर्स करके देखना 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अब दोस्तों मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है इन अ 5 डिजिट नंबर कह रहा है कि एक नंबर है और उस नंबर में टोटल 5 डिजिट हैं। क्या है? 5 डिजिट हैं। तो मान लो ये क्या एक नंबर है। क्या है? एक नंबर इतना बड़ा क्या एक नंबर है और इसमें डिजिट कितने हैं? इसमें टोटल 5 डिजिट हैं। ये पहला डिजिट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये 5वाँ हो गया। मतलब कि टोटल कितने हैं? 5 डिजिट हैं।
ऐसे ही दोस्तों कोई नंबर है लेकिन हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या है। तो मैं क्या करूँगा लेट कर लूँगा एक नंबर। तो क्या लेट करूँगा देखो, इसको रफ कर देता हूँ मैं। मान लो ये हमारा पहला डिजिट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पाँचवाँ है। और इन सबको मिला कर के क्या बनेगा हमारा एक नंबर बनेगा। ठीक है? समझ आ गया? अच्छा, अब दोस्तों आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है द डिजिट एट द hundreds place is 3/4 of the digit at 10,000 place। अब क्या कह रहा है दोस्तों? तो दोस्तों ये कह रहा है कि जो डिजिट है 100 प्लेस का कौन सा? 100 प्लेस का वो 3/4 है। क्या है? 3/4 है किसका? 10,000 प्लेस का। नहीं समझ में आया? समझो। ये जो नंबर है ये जो नंबर है इसे बोलेंगे वंस। क्या बोलेंगे? वंस बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे टेंस। क्या बोलेंगे? टेंस बोलेंगे। और ये जो नंबर है इसे बोलेंगे एच। एच मतलब कि 100 बोलेंगे। और ये जो नंबर है इसे बोलेंगे 1000 और इस नंबर को बोलेंगे डबल टी मतलब कि 10,000 बोलेंगे। समझ में आ गया? अच्छा, अब क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने ये बोला है कि जो डिजिट है ना 100 प्लेस पे, कौन सा है 100 प्लेस पर? ये सी वाला नंबर है, ये वाला, ये ना 100 प्लेस वाला। ये जो नंबर है ना, ये नंबर 3/4 है। क्या है? 3/4 है किसका? 10,000 वाले प्लेस का। 3/4 है 10,000 वाले प्लेस का। तो 10,000 वाला प्लेस कौन-सा है? ये वाला 10,000 वाला प्लेस है। मतलब कि ए का क्या है ये? 3/4 है। अब 3/4 ए का कर दूँगा तो क्या मिल जाएगा? सी वाला नंबर मिल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब आगे क्या लिखा है? तो दोस्तों आगे लिखा है एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस इज 2/3 ऑफ द डिजिट एट 100 प्लेस। अब दोस्तों ये कह रहा है कि जो डिजिट है टेंस प्लेस वाला, कौन सा वाला? टेंस प्लेस वाला। टेंस प्लेस वाला कौन सा है? ये वाला टेंस प्लेस वाला। ये जो नंबर है, ये जो नंबर है ये क्या है? टेंस प्लेस वाला मतलब कि डी क्या है? टेंस प्लेस वाला है। वो क्या है? वो 2/3 है। क्या है? 2/3 है। किसका 2/3 है? देखो अब 2/3 है वो 100 प्लेस का। और 100 प्लेस कौन-सा है? 100 प्लेस है हमारा सी। क्या है? सी है। मतलब कि सी का क्या है वो? 2/3 है। तो यहाँ पे सी लिख लिया हमने। क्लियर है? अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है द डिजिट एट टेंस प्लेस इज स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब दोस्तों ये कह रहा है कि जो डिजिट है, 1 मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ मैं। ये कह रहा है कि जो डिजिट है टेंस प्लेस वाला कौन-सा है? ये जो डी है, कौन-सा? टेंस प्लेस वाला ये है डी। डी क्या है? टेंस प्लेस वाला है। ये जो डी है, ये क्या है? ये स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मतलब कि सबसे छोटे प्राइम नंबर का क्या है? ये स्क्वायर है। ये आप लोग याद रखोगे। क्लियर है? अच्छा, अब हम आगे पढ़ते हैं। एंड द डिजिट एट द 1000 प्लेस इज द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। अब ये कह रहा है कि जो डिजिट है कौन सा वाला? 1000 प्लेस वाला। 1000 प्लेस की बात करें तो बी की बात कर रहा है। कौन से? इस बी की बात कर रहा है। ये 1000 था ना हमारा। बी क्या है? वो दोस्तों बी है हमारा लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर है। समझ में आ गया? ये आपको याद रखना है दिमाग में थोड़ा-सा। आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है if the digit at unit place is the largest single digit odd number। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि वो डिजिट, कौन सा डिजिट? यूनिट प्लेस वाला डिजिट। अब दोस्तों यूनिट प्लेस वाला डिजिट कौन सा होता है? तो दोस्तों वो होता है वंस। क्या होता है? वंस को क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस बोलते हैं। मतलब कि ये जो नंबर है ई वाला, ये क्या है हमारा? यूनिट प्लेस है। इसे क्या बोलेंगे? यूनिट प्लेस वाला डिजिट है। अब दोस्तों ये जो यूनिट प्लेस वाला डिजिट है वो क्या है? वो है लार्जेस्ट सिंगल डिजिट ऑड नंबर है। क्या है? सबसे बड़ा ऑड नंबर है सिंगल डिजिट का। अब दोस्तों सिंगल डिजिट का सबसे लार्जेस्ट ऑड नंबर क्या होता है? वो होता है 9। क्या होता है? 9 सिंगल डिजिट का सबसे बड़ा ऑड नंबर है। बोलो हाँ कि ना? और ये नंबर कहाँ पे आएगा? वंस मतलब कि यूनिट प्लेस पे आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो नंबर आएगा वो आएगा इस स्थान पर। कहाँ पे आएगा? इस स्थान पर आने वाला है। मतलब कि लास्ट में जो नंबर बनेगा
वो क्या बनेगा 9 बनेगा। क्या बनेगा? 9 बनेगा। अब दोस्तों ऑप्शंस में चेक कर सकते हो कि किस-किस ऑप्शन में लास्ट में 9 दे रखा है। जिस ऑप्शन में लास्ट में 9 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है? फिलहाल हम अपने ऑप्शन को देख सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं हमारे पास एक आंसर और है इसका। क्या है? यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा है मैंने? यहाँ पे लिखा है डी का स्क्वायर। डी का स्क्वायर मतलब कि ये जो 10 है ये स्क्वायर है किसका? प्राइम नंबर का। किसका स्क्वायर है? प्राइम नंबर का स्क्वायर है। तो दोस्तों प्राइम नंबर कौन-सा प्राइम नंबर? सबसे छोटा प्राइम नंबर ये देखो लिखा है यहाँ पे, अगर क्वेश्चन को रफ कर दोगे तो मिल जाएगा सबसे छोटा प्राइम नंबर का स्क्वायर है। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 हो गया और 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया। मतलब कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा? 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। दोस्तों पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, हमने लास्ट में हमें कुछ हिंट मिल गया, उसी से हम क्या कर रहे हैं? आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। लास्ट का नंबर क्लियर हो गया। अब इतनी बात समझ में आ चुकी है कि जो लास्ट के नंबर होंगे वो क्या-क्या होंगे? लास्ट में 9 होगा और उसके आगे 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। अब चेक करो कि ऐसा कौन-सा नंबर ये है हमारे पास। तो चेक करते हैं हम लोग। तो ऑप्शन देखते हैं हम एक बार ऑप्शन देखने के लिए ये हमने काँटा लगा रखा है, गलती से काँटा लगा रखा है पहले से पीडीएफ में, कुछ इसको हटा देते हैं। ठीक है? ये हमारे पास क्या है? ऑप्शंस हैं। क्या हैं? ऑप्शंस हैं। तो चेक करो। अब दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन में चेक करोगे तो क्या है? 9 भी है, बोलो हाँ कि ना? इसके अंदर क्या है? 9 भी है फर्स्ट ऑप्शन में और 4 भी है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया हमारा? सही हो गया, बाकी के ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर भी चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन लास्ट में 7 है, गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन लास्ट में 9 है, वेरी गुड। लेकिन इसके आगे क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। अब दोस्तों 1 तो हमारा हो नहीं सकता है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। और लास्ट ऑप्शन लास्ट में 7 है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो हमारा जो आंसर निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब दोस्तों आप लोग देखोगे स्टार्टिंग में लिखा था 2 बाय थर्ड, 4 बाय फिफ्थ, ये फिफ्थ, वो फिफ्थ, क्या उनका यूज़ किया हमने? किसी का यूज़ नहीं किया। हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ हमने लास्ट में जो कहानी लिखी थी, उसका यूज़ किया और हमने आंसर निकाल लिया। तो दोस्तों इससे ये समझ में आता है कि क्वेश्चन कितना बड़ा है, उसको आप इग्नोर मारोगे। क्या करोगे? इग्नोर करोगे। आपके पास क्या काम की चीज़ है जिनसे आप आंसर निकाल सकते हो, सिर्फ़ उन्हीं बातों को आप लोग ध्यान रखोगे। क्या करोगे? ध्यान रखोगे और आपका आंसर 100% निकल के आ जाएगा। ठीक है ना? आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है व्हाट शुड बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ 8008, 8088 एंड 8808 2 ऑफ 10 17863। मतलब कि दोस्तों ये कह रहा है कि इन 3 नंबर्स को, ये जो 3 नंबर्स हैं इनका क्या कर दो? सम कर दो, मतलब कि जोड़ दो। जोड़ने के बाद जो भी नंबर आएगा, उसमें से कुछ नंबर आपको माइनस करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है? ये नंबर आ रहा है और आपको ये बताना है कि कितना नंबर आपने सब्ट्रैक्ट किया है। नहीं समझ में आया? देखो, समझो ऐसे। इन 3 नंबर्स को क्या करना है? ऐड करना है। तो ऐड कर लेते हैं पहले तो हम 8008 फिर क्या है? 8088 फिर है 8808 ये हमारे पास नंबर्स हैं। इन तीनों नंबर्स को मैं ऐड कर लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा? 8, 8, 16, 8 तिया 24 का 4 कैरी 2, 8 और 2 10 की 0 कैरी 1, 8 और 1 9, 8 तिया 24। तो दोस्तों हमारे पास जो नंबर निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 24904 ये नंबर निकल के आ रहा है, ठीक है? अब दोस्तों इस नंबर में से मैं कुछ माइनस करूँगा, क्या करूँगा? माइनस करूँगा, लिखा ना सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करूँगा तो क्या ऑब्टेन होगा? तो दोस्तों मुझे मिलेगा 17 ये वाला नंबर मिलेगा 17863 मिलेगा। क्या मिलेगा? 17863 मिलेगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर कौन-सा नंबर रहा होगा, कहाँ पर? ये जो नंबर है हमने माइनस किया, ये नंबर क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे वो देखो। एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। मान लो कि आपके पास टोटल ₹10 हैं, कितने हैं? ₹10 हैं और उन ₹10 में से आपने ₹6 खर्च कर दिए, क्या कर दिए? खर्च कर दिए। तो मुझे बताओ आपके पास कितना बचेगा? तो आप कहोगे ₹4 बचेंगे, कितने बचेंगे? ₹4 आपके पास बचेंगे, ठीक है?
बहुत आसान था, आपको समझ में आ भी गया होगा। अच्छा, अब दोस्तों ये जो 10 है ऊपर वाला, याद रखना ये जो ऊपर वाला 10वाँ है, इसको मैंने लिख लिया यहाँ पर, ठीक है? और ये जो हमारे पास बचा था, कितना बचा था? 4 बचा था। इस 4 को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँगा, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और दोस्तों ये 6 कौन-सा वाला होगा? ये वाला बीच वाला होगा, बोलो हाँ कि ना? क्या होगा? ये बीच वाला 6 होगा। इसी प्रकार दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है 24904, इस वाले नंबर में से अगर मैं ये वाला नंबर माइनस कर दूँ 17863, तो हमें कौन-सा नंबर मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा बीच वाला नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आसान तरीके से, ठीक है? तो फिलहाल हम इसका आंसर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, हमारे पास नंबर क्या है? हमारे पास नंबर है 24904, ये हमारे पास नंबर है। माइनस क्या करेंगे? ये माइनस कर देंगे। 17863 माइनस कर देंगे, ठीक है? तो कर दो। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा, 8 में से 8 गया तो 0 बचेगा, 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा। तो क्या नंबर आ रहा है हमारे पास? हमारे पास नंबर निकल के आ रहा है 7041। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 7041। आप दोस्तों चेक करो कि 7041 किस ऑप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है 7041। ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है? दोस्तों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके, ठीक है? इसको रीड करो और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओ क्या होने वाला है। वीडियो को पॉज़ करोगे और दोस्तों आप लोग इसे सॉल्व करोगे, ठीक है? तो दोस्तों आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अगर दोस्तों आपने सॉल्व नहीं कर पाया है, तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से दोस्तों मुझे क्लास को रोकना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आप लोग क्या करोगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ठीक है? टाटा, बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।